अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो है ना अपना चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। हमने चार क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब अब हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पांचवें क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट के पांचवा न्यूमेरिकल है। हमें क्या फाइंड करना है? वाटर वेव विद वेवलेंथ इज़ 2.8 मीटर। वेवलेंथ गिवन है वाटर वेव्स की 2.8 मीटर। प्रोड्यूस रेपल टैंक की प्रोड्यूस हुआ है हम रेपल टैंक में। ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 3.8 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी हमें गिवन है, वी भी हमें गिवन है 3.8 मीटर पर सेकंड है। एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेट वाइब्रेटर डेट प्रोड्यूस देम। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? हमें पता है वेवलेंथ भी गिवन है और वी भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है। हमें फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन वेव का पता है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। हम अपनी इक्वेशन की तरफ प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो प्रॉब्लम में हमें गिवन किया था लेमडा 2.8 मीटर एंड वी हमें 3.80 मीटर पर सेकंड गिवन था। और रिक्वायर्ड हमें क्या है? एफ हमें फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा। वी भी हमें गिवन है और लेमडा भी हमें गिवन है। सिंपल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में पुट कर लेंगे वी की जगह 3.8 मीटर पर सेकंड ये गिवन था और 2.8 मीटर इसकी जगह हम पुट कर लेंगे। मीटर मीटर के साथ कट जाएगा तो 3.80 पर सेकंड एंड 2.8। मैंने पहले प्रॉब्लम में बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है तो 1/सेकंड और हर्ट्ज़ इसका यूनिट है और 1/सेकंड इसका। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगी यूनिट्स हर्ट्ज़, 1.3557 हर्ट्ज़ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रस्ट एंड अ सीरीज ऑफ वाटर वेव्स इज़ 4 मीटर। सो वही दो डिस्टेंस है बिटवीन द सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस है, सीरीज़ में जाते हैं वाटर वेव्स 4 मीटर है। 4 मीटर क्या है? लेमडा है। डिस्टेंस कंजक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये लेमडा हमें गिवन है। एंड द क्रस्ट ट्रेवल 9 मीटर। क्रस्ट जो है ना वो ट्रेवल करता है 9 मीटर। ये भी हमें स्पीड गिवन है, स्पीड वी गिवन है या एस गिवन है एन 4.5 सेकंड और टाइम भी हमें गिवन है कितना? 4.5 सेकंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? सिंपल वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। लेमडा गिवन है, एस भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। फंडामेंटल इक्वेशन है। गिवन डेटा में हमारे पास लेमडा है 4 मीटर, एस है 9 मीटर, टी हमारे पास गिवन है 4.5 सेकंड। तो रिक्वायर्ड हमें किया है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो हम फंडामेंटल इक्वेशन की तरफ जाते हैं। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा। हमें वी गिवन नहीं है तो वी की जगह हम ये फार्मूला पुट कर लेंगे, वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। एस हमें गिवन है और टी गिवन है। हम इधर से वी फाइंड कर लेंगे, इधर पुट कर लेंगे इस फार्मूले में एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगी। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। एस हमें क्या है 9 मीटर और वी टी क्या है 4.5 सेकंड। तो इधर से हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अब हम अपने फार्मूले की तरफ जाते हैं। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इस साइड पे आ जाएगा तो वी डिवाइडेड बाई लेमडा आ जाएगा। तो एफ की जगह वी की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे 2 इधर हम 2 पुट कर लेंगे 2 मीटर पर सेकंड वी इधर एंड 4 मीटर लेमडा की जगह आएगा तो इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी मीटर, उस मीटर के साथ कट हो जाएगी, इधर मैंने मिस कर लिया है और 1/सेकंड। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज के आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अ स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन एम रेडियो वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज 1230 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हर्ट्ज एंड एम रेडियो FM radio wave whose frequency is 91.9 multiplied by 10⁻⁶ hertz. Find the distance between the adjacent crust and each wave. हमें क्या फाइंड करना है? वेव गिवन है, दोनों वेव गए, एम रेडियो के वेव भी गिवन है और FM रेडियो के वेव फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें फाइंड करना है एडजेसेंट डिस्टेंस। एडजेसेंट डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। हमें वेवलेंथ फाइंड करना है सिंपल। हम अपने फार्मूले की तरफ जाते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास F1 जो है ना एम ओ है
1230 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्स एंड F2 हमारे पास गिवन है 91.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 हर्ट्स। V हमारे पास किसकी बारह जाइए, C ही है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, तो V की जगह हम स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। रिक्वायर्ड क्या है, λ1 λ2 वेवलेंथ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ सेकंड फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास फार्मूला है V = f लैम्डा, लैम्डा = V डिवाइडेड बाई f, इक्वेशन IA आ जाएगा। तो इसकी जगह सिंपल हम सॉल्यूशन पुट कर लेंगे। तो λ1 = C 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड 1230 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्स। तो इधर से हमारे पास λ1 की आंसर आ जाएगी 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² हर्ट्स। अब λ2 फाइंड करना है, वो भी सेम C वैल्यू सेम है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिंपल फ्रीक्वेंसी F2 की वैल्यू पुट कर लेंगे 91.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 हर्ट्स। तो λ2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.26 हर्ट्स। ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सातों प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। किसी को कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।